नमस्कार, मैं अस्करन आपके लिए हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ लेकर। रीट पात्रता परीक्षा का जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, जो फरवरी में प्रस्तावित है और दिसंबर में उनके फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैसे पुख्ता न्यूज़ नहीं है और अभी तक ना फॉर्म स्टार्ट हुए, फॉर्म स्टार्ट तो दूर, विज्ञप्ति नहीं आई है। और अभी दिसंबर में उनके फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे लेकिन विज्ञप्ति नहीं आई। और अभी तक जैसे न्यूज़ आ रही है उसमें ये कह रही कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कह रही, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अभी इनकी कोई फाइल ही नहीं पहुंची है। इसी बीच में जो रीट की तैयारी कर रहे थे, जो शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज़ है। उनके लिए न्यूज़ ये है कि संस्कृत शिक्षा विभाग, जैसे सामान्य जो शिक्षा विभाग है उसके अलावा एक संस्कृत शिक्षा विभाग चलता है, वो भी अपनी भर्ती अलग से करवाता है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग ने अपने कुछ पदों के लिए जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के हैं, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, जिसमें 2759 पद है, शिक्षक लेवल 1 और लेवल 2 के 2759 पद है, उनकी उन्होंने फाइल भेज दी है, यानी उनको स्वीकृति दे दी है और जल्द ही हमें इनकी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो जो रीट की तैयारी कर रहे थे, तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने का सपना देख रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। भले ही पद कम है लेकिन आपकी तैयारी, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप में इसको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट आज नहीं तो थोड़ी बात होगी, उससे पहले अगर ये एग्ज़ाम हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत ये है कि तृतीय श्रेणी जो अध्यापक हैं, इनमें भी रीट क्लियर होना पड़ता है आपको। जिस तरह से आप जो रीट के एग्ज़ाम है उसमें 1-2 एग्ज़ाम होते हैं, तो इसमें भी रीट क्लियर जो होगा वही एग्ज़ाम दे पाएगा। यानी ये परीक्षा भी पात्रता परीक्षा के बाद ही होने की पूरी संभावना है। पात्रता परीक्षा फरवरी में जो होने की पूरी संभावना बता रहे हैं, इनका पता दिसंबर में अभी चल जाएगा। अगर दिसंबर में विज्ञप्ति आ जाती है तो फरवरी में हो सकती है, अदरवाइज थोड़ी आगे भी जा सकती है। लेकिन ये जो परीक्षा है, इनकी जो है उन्होंने फाइल भेज दी है और स्वीकृति भी मिल गई है, तो ये जल्द ही आपको पात्रता परीक्षा के तुरंत देखने के बाद मिल जाएगी। यानी ये परीक्षा जो रीट मुख्य परीक्षा है उससे पहले होने की पूरी संभावना है। तो इस परीक्षा को आप उस परीक्षा की तरह ही ले सकते हैं। और इसमें पद वैसे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विज्ञान और गणित में पद है। विज्ञान और गणित में 970 नॉन टीएसपी और 73 टीएसपी, यानी 1040 के आसपास पद है। बहुत ही अच्छे पद है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, मैंने एग्ज़ाम दिया है, कि इसमें एग्ज़ाम देने वालों की संख्या बहुत कम होती है। यानी 35%, 39%, यानी 35 से 40% के आसपास ही लोग एग्ज़ाम देते हैं। क्योंकि यहाँ ये जो एग्ज़ाम होती है, ये जिला मुख्यालय वैसे हर जैसे बीकानेर है, जोधपुर है, वैसे होती है एग्ज़ाम, और वहाँ पे लोग कम ही जाते हैं। पिछली मैंने 2nd ग्रेड संस्कृत विभाग की एग्ज़ाम दी थी, तो वहाँ पे 33, 35%, 35%, 33% इतनी ही प्रेजेंटेशन थी। तो ये एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होता है। अगर इसमें आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आने की उम्मीद, जो सिलेक्शन होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। तो इसमें अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा विज्ञान और गणित वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। विज्ञान गणित की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। 1000 के ऊपर पद है, और अगर उन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है तो उस रीट से पहले ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और इसमें लगने की पूरी संभावना है। उसके बाद संस्कृत में भी 319 + 70, ठीक है, ये भी आपके जो पद है 450 के आसपास पद है, 400 के आसपास, कम है 400 में। तो ये पद भी अच्छे ही पद है, 400 पद के आसपास। और हिंदी में आप देख सकते हैं 156 + 18, तो ये भी आपके सामने 200 के आसपास पद है, 156 नॉन टीएसपी और टीएसपी के 18। तो ये भी एक एवरेज ठीक पद होते हैं। और अंग्रेजी में आपको 219 यानी 220-22 के पद हैं, और इसमें सामाजिक में भी 270 है और इसमें 24 है, तो यानी ये भी 300 से कुछ कम है। तो इतने पद देखने में बहुत कम है, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इसमें भी सिलेक्शन हो जाता है। मैंने कईयों को देखा है जो उन परीक्षा में फेल हो जाते हैं और इनमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो रीट की विज्ञप्ति का वेट कर रहे हैं या रीट मुख्य परीक्षा का वेट कर रहे हैं, तो ये आपके एक तरह से प्लस पॉइंट है उस एग्ज़ाम की तैयारी। और सबसे अच्छी बात है, दोनों का सिलेबस एक ही है। आप अगर उस रीट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो रही है। और अभी आपके सामने जो 1st ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग हुआ है 17 नवंबर को, और अभी 28 दिसंबर को आपका 2nd ग्रेड शिक्षा विभाग जो संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम है, और ये भी जल्दी आपको देखने मिलेगा। तो आपके लिए ये न्यूज़ है कि इसमें लिए
पद बहुत कम है, कम पद देखकर आप अपनी तैयारी को छोड़ना मत। ये मत सोचना कि इसके एग्ज़ाम को देने क्या जाए, इसमें तो इतने पद है। इसमें भीड़ भी बहुत कम होती है, यानी इसमें एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, उसमें मैंने अभी बताया 40% मैक्सिमम प्रेजेंटेशन रहती है, 35 से 40%। आप अगर जहाँ एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ जैसे 24-25 चेयर्स लगी हुई, उसमें 8 से 10 ही बैठे मिलेंगे। मैं पिछली बार संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम बीकानेर देने गया था, तो वहाँ पे मैं जिस रूम में था उसमें 24 सीट थी, यानी 24 सीट थी, हम 8 ही प्रेजेंट थे उसमें। ठीक है, तो आप इसको भी, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, जल्दी आपको इसकी विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। और अभी जो आपको ये दिसंबर के अंदर अंदर, और आपके लिए प्लस पॉइंट सबसे अच्छी बात यह है कि सिलेबस दोनों का सेम है। रीट पात्रता अभी जैसे हो जाएगी, तो पात्रता जिन्होंने पहले से क्लियर कर रखी है उनको भी एग्जाम इस तैयारी करनी है, और जो पहली बार रीट दे रहे हैं वो अपनी पात्रता परीक्षा के साथ साथ इनका भी ध्यान रखें, क्योंकि पात्रता होने के बाद मुझे लगता है उससे पहले जो मुख्य परीक्षा, उससे पहले ये परीक्षा कराई जाएगी। तो आप इनके पदों को पद तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो इसमें सिलेक्शन होने की भी पूरी उम्मीद है। तो जल्द, ये तो आपके लिए संस्कृत शिक्षा विभाग की न्यूज़ थी। अब जल्दी आपको पात्रता परीक्षा की भी न्यूज़ मिल जाएगी दिसंबर के अंदर अंदर। अगर अब आगे पीछे होती है तो ये अभी आपको 10 से 15 दिसंबर के बीच में पता चल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, आप अपना समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद।